और उस अगर शरीर विज्ञान के अनुसार में लेते हैं, इसे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में नर्व। तो वो नर्व जो द्रव्य जब रस्ता दरवाजा खुलता है तो मोती की तरह बाहर निकलता है, तब समझना क्या कर देती थी। और अब इसे आगे देखते हैं कि अमर लोग जाने का आधार इस पर क्या है, कैसे अमर लोग जाया जाता है, और उसका आधार इसको है सुंदर राम। हम ज्ञान से समझेंगे, हमारा भाई बच्चों को याद कर लेंगे तो इतना करने से काम नहीं होगा। ज्ञान सुनेंगे, ज्ञान समझेंगे, आपके भाई बच्चों को याद करेंगे, लेकिन इतना करने के बाद जब तक हम जीवन में करेंगे, भजन में करेंगे, राम स्मरण करेंगे, एक जगह पर बैठ कर, और एक जगह पर बैठना भी कम से कम 3-4 घंटे एक जगह पर बैठेंगे, तब जब थोड़ी सी शुरुआत होगी। महाराज को सांसों सांस करे हरि नाम पूरे नाम में दिख रहा। महाराज को रात और दिन की बात करते हैं, 24 घंटे की बात करते हैं, लेकिन दृष्टि भाइयों को कम से कम 3-4 घंटे रोज का सेवन करना चाहिए। और जब भाइयों ने दृष्टि त्याग दिया है तो उनको 24 घंटे सेवन ही करना है। और ये चीज कब होगी? शांति लगन की लागत लागे, शांति भरन जागे, लोक लोक निर्णा सब जाने, सब सुमाता वेद विधाने। ये सांची लगन बिना करता है। जैसे संसार का कोई कार्य करना है, इतना चिंतन मनन करते विचार करते हैं और पूरा उसको कमल से डरते हैं, तो वो संसार का काम पार होता है। चाहे काम धंधा हो, शादी ब्याह हो, या अन्य किसी प्रकार का कार्य हो, लगन के साथ करते हैं वो काम अधिकृत होता है। इसी प्रकार प्रत्याग सबको सुखराम जी महाराज, क्योंकि वास्तव में आपको अमरलोक का मार्ग इस घट में देखना है, अमरलोक कौन है, तो वो ऐसी लगन हमारे अंदर करेंगे। और गुरुत्तम शांति धर्म ऐसे गुरुत्तम कल्याण सदगुरु महाराज के ज्ञान को सुनकर किसी प्रकार का मन में विसर्जन। आज सम्राट आदि सतगुरु राम जी महाराज के आने भाई प्रथम सुन रहे हैं, ये सत्य स्वरूप ज्ञान विज्ञान है और इसी से हम संसार से पार होकर हम लोग पहुंचेंगे। इसमें तो किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब इसमें कोई संशय, इसमें कोई धर्म है, इसमें कोई किंतु परंतु है,
और पार नहीं हो सकते। और फिर लोक का निराश होता है कि मैं कौन सी भक्ति करने से काम पहुंचूंगा, वो निर्णय क्या करता है कि जैसे मुझे अगर भगवान के शब्दों की अगर कोई भक्ति करता है तो वो भगवान के शब्दों को जानता ही नहीं। अगर शंकर जी की भक्ति करेगा तो शंकर जी कैलाश में जाएगा, शंकर भक्ति करेगा विष्णु लोक में जाएगा। तो अब हर लोग की जानकारी को देने में भगवान जी के शब्दों के लिए चला जाऊंगा तो क्या मैं हजर रहूंगा कैलाश में या वैकुंठ में मैं हजर रहूंगा? नहीं, वहां के काल की पहुंच है। तो ऐसा हमें निर्णय करना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा क्या हमें कौन से लोगों की भक्ति करनी है, कहाँ हम आजा रमन रहेंगे और कहाँ हम महासुखा में घर करेंगे, वापिस आवागमन में नहीं आएंगे। यह हमें निर्णय लेना पड़ेगा। और जब अमर लोक में जाने की बात हमारे दिमाग में जच गई है, समझ में आ गई है, तो उससे पहले अगर हम कहीं कितने बंधु करते और नहीं गवर्नमेंट टाइप करते या अपनी भक्तियों में दिमाग लगाते हैं, उनको हमें ये दिमाग से बाहर निकालना पड़ेगा। सर्वलोक की प्रीत सो निज मन निसर जाए, देव कुल की हर भरे क्यों त्यागे मन माए, त्यागे मन माए मंगल प्यारी लागे। कि सर्वलोक की रीत सुन निज मन निसर जाए। यह सब लोगों का आपने सुन लिया कि इतनी सुर में जाएंगे तो वहां से ठिकाना है क्या? देवताओं के पुरिया में जाएंगे तो क्या वहां हमारा इसका ठिकाना है क्या? एक करोड़ की 13 लोग तो जाएंगे, क्या हमारा इसका ठिकाना है क्या? ये जानकारी भी हमारा बहुत जरूरी है। और नहीं तो हम कहेंगे ये सब लोगों का जो महादेव है इसको तो मानना पड़ेगा, जबकि हकीकत है सब देवों का देव को सचमुच सच राम ही है। ये सारी चीजों की जानकारी करने के जो राम का शिविर में रहता है तब हम लोग के बारे में वो अवसर होता है। और वो कितना होगा हमारे लोग जानने के लिए जब वो सांची लगन अगर घर में लग जाती है, वो लगन पैदा हो जाती है तो महाराज माते सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? तो महाराज जी का अपने गायकों में कि परतन हम सत्संगत कीनी, बुध बुध ज्ञान अकल सब लीनी, तब हृदय ऐसी दरसावे, सो जाए कहाँ सुहावे। तो पर हम सत्संग आज हमें महाराज समझा के अमर लोक के मार्ग पर आगे बढ़ना है, इस घर में चलना है। ये बहुतो रस्तो गया रेवल निमन धीरे धीरे खाई, सब आया स्मरण के क्रोधई हंसा जाए। तो ये रास्ता काम करता है, ये रास्ता हमारे घर के अंदर है, ये रास्ता कोई बाहर नहीं है। कैसे महापुरुष नाम को जन्म लिया है या नाम भक्ति की है, कहीं अमर लोक जाने का मार्ग हुआ है? वो रास्ता महाराज ने अपने घर में बता दिया है, इस शरीर में बता दिया कि हंसा को पर
क्रोध के निजकर दिनों बताए, मौत पंत सुतराम की बोलूं या करना, तुम्हारे घटने हैं जो मौत का बारे में बोल के बताता हूँ, और मैंने बोल के देख लिया अच्छी तरह से, और अब मैं तुम लोगों को बताने के लिए इस धरा पृथ्वी पर उस सतगुरु साईं परमात्मा ने मुझे भेजा है यहाँ पर। सायब हमको क्यों करो मरत लोक में जाई, तार मार सुतराम के अंश छुड़ाई। सायब ने आगे सायब हमको यूं कहो मरत लोक में जाई, तार मार सुतराम के अंश योग दरबार से बुला करके ऐसे आगे करके मैं इस संसार में आया हूँ, ऐसी समझ लेकर के, ऐसा पता लेकर के, ऐसा हौसला लेकर के आया हूँ। दादा में अगर लोग दादा तो पहले हमें महाराज की शरण करना मतलब महाराज के अन्य भाई बहनों को समझना पड़ेगा, अर्थात इस घटना में अमर लोग की भारत को हमें समझना पड़ेगा और फिर इस मार्ग में चलना पड़ेगा, अर्थात में एक विधि से भजन करना पड़ेगा। और वो भजन कैसे किया जाता है, तो महात्मा के परम सत्संग के लिए शुद्ध बोध ज्ञान अकल सब लेने, यानी परम में समझ किया और सत्संग में स्मृति समझ आई, और समझ आने से बुद्धि आई, और बुद्धि आने से ज्ञान, सभी तरह की अकल हमारे अंदर आ गई। ये अमर को जानने का मार्ग है जो इस धरती में है, और ऐसे अपने भाई बहनों को सुनकर धीरे से भजन करने पर ही अमर लोग रह जाता है। ऐसे शुद्ध और बुद्ध और अकल और ज्ञान मेरे हृदय में आ गया। कब हृदय ऐसे दर्शावे कहाँ से आया, कहाँ जाते पर हृदय में ऐसा डरने लगा मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना चाहिए, इस पर ध्यान। ये सारी बातें कर मुझे मालूम पड़ी मैं कहाँ से आया और अब मुझे कहाँ जाऊँगा, मेरा इसको ठिकाना होगा। ये ऐसे शुद्ध अकल और ज्ञान मेरे समझ में कब आ गया, जब ऐसे महाराज पहले भाई बहनों को सुना। तो आज महाराज हमें कह रहे हैं कि मतलब हमें सबसे पहले सत्संग बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्संग से हमें कुछ मिलने वाला ही है। और कहा कि कबीर साहब ने सत्संग अमर जड़ी है, सत्संग अमर जड़ी अमर करने वाली, अमर देश को पहुंचाने वाली है, सदगुरु परमात्मा के देश में पहुंचाने वाली है। अर्थात मां माया से ऊपर के हमें परमात्मा के देश में हमारी सत्संग, इसलिए सत्संग जरूरी है। और सत्संग का एक भी शब्द अगर हमारे हृदय में लग गया तो हम मुसाफिर से पार हो सकते हैं, और हम सुनते भी हैं। बार बार हम धर्मदास मीना का उदाहरण देखते हैं कि सत्संग के शब्द कैसे काम करते हैं और किस प्रकार वो बेवकूफ मरने से बचा देते हैं, और वो चोर लुटेरे डाकू गुंडे भक्ति में होते हैं। कैसे महाराज के अन्य भाई बचन, ये संस्कृत साहित्य के भाई बचन, ये संस्कृत ज्ञान
ज्ञान पिक्चर कैसे काम करते, लेकिन सुनने के लिए लगन चाहिए, समझने के लिए श्रुति बुद्धि ज्ञान और अक्ल चाहिए, और ये सब सत्संग से मिलेगी। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। जैसे पेट को पालने के लिए कमाना धंधा करना जरूरी है, इसी प्रकार इस जीवात्मा को परमात्मा के देश में ले जाने के लिए ये सत्संग भी जरूरी है। महाराज के अपने भाई को सुनना भी जरूरी है। और आज के हालात देख के लोग धीरे धीरे सत्संग सीखना सेवा ज्ञान करना से दूर होते जा रहे और भारी टेंशन में रहते, भारी टेंशन में रहते। आपने उदाहरण सुना होगा, कर्नाटक में एक बहुत बड़ा आदमी जिसके पास में 200 गाय, यह हकीकत है, मनगढ़ंत बात नहीं है, कर्नाटक की बात है। 200 गाय उसके पास में, रोज की नई कार से वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाता और उसका कार विमान, उसका हेलीकॉप्टर, अरबों खरबों की उसके पास संपत्ति, लेकिन इतना वो टेंशन में था कि को अपने रिवॉल्वर से रामगढ़ में गोली मारनी पड़ी और जिंदा मर गया। अपने हाथों से करना पड़ा उसको। अब बताओ उसके पास क्या कमी थी? सत्संग की कमी थी, सत ज्ञान की कमी थी, सबको ज्ञान की कमी थी। महाराज के आगे भाई को सुनना समझने का कभी विचार नहीं किया, इसलिए उसको अपने हाथों से करना पड़ा। और नहीं तो इतना अरब और खरब में अगर बुद्धि आती, सुधि आती, ज्ञान आता, अकल आता है, तो ऐसी सत्संग कार्यक्रम का आयोजन भी करता और अन्य भजनों को भी लाभान्वित करता, लेकिन कभी भी सत्संग उसको अच्छी लगी नहीं। भोग विलास ऐश आराम मौज मस्ती के अंदर डूबा और इस कदर डूब गया और इतना टेंशन हो गया कि उसको खुद को गोली लगा करके मर। बताओ ये द्रौपदी की माया का काम, मरना पड़ा, बेवजह उसको मरना पड़ा। इसलिए बाबू के दादे भाई सत्संग हो, महाराज के अपने भाई बहन बहुत जरूरी है, लेकिन दुनिया इससे दूर भागती है और गैरों आएगी जिंदगी में रहती है। और आज के बच्चे, आजकल के युवा बच्चे जो माता पिता की निगरानी में नहीं रहते हैं, बड़ी बड़ी हाई फाई स्कूल और कॉलेजों में पढ़ते हैं और आंखों से देखते हैं जो बच्चे सिगरेट पीती है तो विचार और कैसे कपड़े पहनती है, इस प्रकार नशा करती है और इस प्रकार बेवजह मरती भी है। सब ये हालात है क्योंकि ना तो उनके माता पिता ने उनको सत्संग से जोड़ा, ना कोई ऐसा गुरु ज्ञान मिला और ना कोई ऐसी शिक्षा मिली जिससे सत्संग ज्ञान विज्ञान से कैसे मिला। इसलिए महाराज ने कहा कि वर्तन हम सत्संगत कीनी, सुध बुध ज्ञान अकल सबलीनी, अवहिर देने सीकर सारे, कासो जाए कास तुम्हारे। ये जीव कहाँ से आता है और इसको कहा जाता है, गाना चाहिए। ये सारी बातें जब सत्य सुख ज्ञान विज्ञान में ऐसे अन्य भाई सुनते हैं तब पता चलता है। इसलिए महाराज हमारे कब हम सत्संग किए, इसलिए हमारे लिए आज सत्संग जरूरी है। मानते हैं काम करना भी जरूरी है, पेट की भी करनी पड़ेगी लेकिन पेट की भी करनी पड़ेगी और पेट की करते रहे
ये खाना बंद है। तुम पेट के लिए कर रहे हो, मेरा पेट पालना के लिए ये धंधा करना करते करते पेट नहीं करते, इतना पेट में अटके कि एक दिन डॉक्टर ने खाना मना कर दिया। बताओ, तुम ये नहीं खाओगे, तुम ये नहीं खाओगे, तुम ये नहीं खाओगे। बताओ, अब तुम्हारा पेट करते करते तुम्हारे कोई को कहाँ आएगा। अर्थात महाराज का कहने का मतलब भौतिक सुख तुम्हारे काम के नहीं है, और तुम इसमें उलझ गए हो, डूब गए हो कि व्यक्ति बाहर नहीं निकलता है और आत्महत्या। उसने शुरुआत में ये सोचा होगा कि मेरे पास 50 कार है, 100 है, 150 है, 200 ऐसा करना, मौत करना, लेकिन रिजल्ट कुछ और ही मिला, परिणाम कुछ और ही आया और अपना ये भौतिकवाद के सुपर का रिजल्ट है। ये भौतिकवाद के सुपर का रिजल्ट है। इसलिए हमें सुख लेने हैं। कौन से सुख लेने? आते सारे सुख समाप्त हो जाएंगे, सब जमीन हो जाएंगे, धराशायी हो जाएंगे। इसलिए हमारे हमें उस देश में करना है वहां करने मुक्ता होती भी अनंत हंस कहना करें वह सुख साधन अनंत हंस के इसका कोई बात मानी और वह जाने का
सदा सरिसी अवस्थाई अमर संता की जय, अनंत जुगाने की ढोला। और यहाँ हम बच्चे थे, अब ये बच्चे इधर कूद रहे हैं, हमने देख सीखना ऐसे नंगे मुंगे इनके पैर नहीं, तो आजकल बच्चा जन्मता नहीं है, उससे पहले उसकी नानी उसकी दादी पहले ही कपड़े ला के रखती है। लड़का होगा तो ये कपड़े और लड़की होगी। और मैं अपने जमाने की बात करता हूँ, तो हम नन्हे मुंगे थे 5-7 साल तक, तो नंगे मुंगे पैर नहीं, कपड़े, ये स्थितियाँ। तो महाराज मानते हैं कि वहाँ उस अमर देश में बचपन में बचपना बीता, युवावस्था आई, बुढ़ापा आ गया, और धीरे 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 लाठी के सारे चलने लगे, ये बेसारे होंगे, कोई उठा रहा है, कोई बैठा रहा है। हम हमारे शरीर की खोलमाल भी नहीं निकाल सकते, इतने परवश हो गए, सब सूते सूते पानी में साफ कर रहे हैं। ये स्थिति होगी हमारी, और वहां की स्थिति का सदा सरिसी अवस्था, हमेशा एक ही अवस्था रहेगी, यौवन अवस्था, सदा सरिसी अवस्था अमर संता की है। और यह मतलब है बचपन से जवानी युवावस्था आई, और बुढ़ापा आते 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 घाट पर पड़ गए, दूर बैठ नहीं सकते, ये हालात है। और देश में सदा सरिसी अवस्था अमर संता की है, अनंत जुबानी नीचे नित नित नवला ने। या संसार में नवला या दूल्हा बनता है तो एक बार वो सिर पे मोर बांधता है, अच्छे से साफा बांधता है, वो मोर लगाते हैं, पूरा लगाते हैं, और बेटी शादी भी लगाते हैं, दूल्हा दुल्हन बनते हैं, एक बार, सिर्फ एक बार। और अमर देश में जाएंगे, और अगर जीवन मुक्त हो गए और जिगर में 10वें दरवाजे से उतारे अगर हमारा ध्यान हो गया, तो नित्य नित्य नवलान है, सदा ही दूल्हे बने रहोगे। और यहाँ तो जिंदगी में एक बार बनते हैं, और बोले अगर भाई नहीं मिलता है वो नहीं बनता। और नित्य नवलान है, हमेशा ही वो अमर देश का मोड़ बंधा रहेगा। अगर आवाज के लिए घर जले हो गया, भवन भवन में तारण होगा, वतन करेगा, वतन हमला करेगा इस संस्कृत की सत्ता से। और एक रोग में करोड़ों सूर्य जितना प्रकाश, या पूरी धरती को प्रकाश करने के लिए एक सूर्य है, और संस्कृत की सत्ता का प्रकाश कितना, एक रोग में करोड़ों सूर्य जितना प्रकाश। बताओ, स्वयं प्रकाशित प्रदेश है, दोस्तों हमें हासिल करने, न कि 2 टके के सुखा में हमें डूबना है, घर होना है, हमें अमर देश के सुख प्राप्त कैसे हो सकते हैं, या अनंत हमसे पहला करे हम अमर लोग के बारे में बात करते हैं, तो अमर लोग अगर पहुंच जाएंगे तो ऐसे सुखवान मिलेंगे। और या हमने भौतिक सुख बहुत खड़े कर दिए, लेकिन तार कसाई आके सब धराशायी हो जाएंगे। एक इस प्रमाण सामने वाला है, इसलिए महापुरुषों की सत्संग महाराज हमारे सबसे पहले हमें महाराज के सत्संग आने वाले लोगों को सुनना सत्संग की ज्ञान अकल करेंगे, तब हृदय ऐसी दर्शावे तो सत्संग में जो महाराज के अन्य शब्द, अन्य वायु वचन हमारे कान में पड़ जाते हैं, तो कभी कभी इतना भारी
मार कर देते हैं कि हमारी दशा और दिशा बदल देते हैं। लेकिन तब हमें नियमित रूप से सत्संग छोड़ना चाहिए। जैसे नियमित रूप से हमें दिन में 3 बार भोजन चाहिए, तो नियमित रूप से सत्संग भी हमें दिन में 3 बार चाहिए। लेकिन 3 बार नहीं करते तो कम से कम सुबह शाम को करो। जो सुबह शाम नहीं कर सकते वो दोपहर को करो। अब तो सुबह शाम दोपहर को नहीं करते तो रात में 2:30 बजे ऑनलाइन सत्संग कार्यक्रम शुरू हो जाता, शिविर में लोग बैठ जाओ। नहीं, वो भी हमारे को नहीं बैठता है, वो भी हमारे नहीं बैठता। तो अतुलवाणी कहने में डरता तुम्हारा कब बैठता है तब चालू, तुम्हारे कब बैठता तब चालू करके शिविर बना करेंगे भाई। लेकिन अब आना नहीं चलेगा, मेरे पास टाइम नहीं है। तेरे पास कब टाइम है? इस समय तू बटन दबा दे इसका। तेरे पास परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सबको शुभकामनाएं बना के हमारे भाई बटन सुनने को इसलिए